वो उस टाइम ऐसा होता था कि मैं पैसे सेव करने के लिए जनरल में ट्रैवल करता था। कई बार सीट मिल गई नहीं तो कई बार आपको 15-16 घंटे खड़े ट्रैवल करना पड़ रहा है या फिर वॉशरूम के पास बैठ के जाना पड़ रहा है, तो वो सारा काफ़ी मैनेज करना पड़ता था। मेरा नाम मंगेश यादव है और मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव बुरगांव है। मैं आरसीबी के लिए खेलता हूँ। मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर है और मम्मी हाउसवाइफ है। जब छोटा था तो बाहर खेलने जाता था तो बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती थी, तो रोता हुआ घर चला जाता था। तब तक मैं 5-6 महीने दिल्ली में गुजार चुका था। तो एक टाइम का खाना खाया, फिर कभी ऐसा चल रहा है कि चावल है, सरसों का तेल और नमक खा के भी हम लोग ऐसे चला रहे हैं कि मतलब काम चल जाए। वो उस टाइम ऐसा होता था कि मैं पैसे सेव करने के लिए जनरल में ट्रैवल करता था। कई बार सीट मिल गई नहीं तो कई बार आपको 15-16 घंटे खड़े ट्रैवल करना पड़ रहा है या फिर वॉशरूम के पास बैठ के जाना पड़ रहा है, तो वो सारा काफ़ी मैनेज करना पड़ता था। अगले नेक्स्ट डे आया ये, मैंने कहा आज से आप आने जाओगे और मेरी गाड़ी में बैठो और चलो हॉस्टल रहो। तो फिर मैं इसको अपने हॉस्टल लेके आया कि अगर कोई वो नाराज़ थे, फिर कुछ टाइम बाद फिर मैंने फिर सर से कॉल किया, सॉरी बोला कि सर अब से गलती नहीं होगी। उसके बाद मुझे अहमियत पता चली कि मैं क्या मिस कर रहा था, क्या चीज़ें मेरे पास थी, अवेलेबल थी। और फिर मैंने अपनी फैमिली की तरफ भी देखा कि पापा इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब लोग मेरे लिए लगे हुए हैं। तो फिर मुझे वो एक कहीं ना कहीं मेरे माइंड में हिट किया। फिर इसको लोकल टूर्नामेंट खिलाया मैंने, दिल्ली डीडी से लीग खिलाई इसको, हम ओएनजीसी का इसने अच्छा बॉल डाला, लोकल टूर्नामेंट्स खिलाए। मैंने यूपी से भी ट्रायल दिलाया, 19 के कैंप तक गया यूपी के अंदर, लेकिन नहीं खेल पाया। कहीं से ऐसे भी दिन आए कि सिलेक्शन हो गया, जो वहाँ जाने के बाद ऐसा भी होगा कि नहीं अभी तुम्हारा गलती से नाम आ गया। उस टाइम में तो बहुत ज्यादा ही ऐसा फील होता था कि गलत कर दिया है लाइन में डाल के। फिर उसके बाद में जो एमपी प्रीमियर लीग हुई थी उसमें इसने बहुत अच्छा बॉल डाला, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, बेस्ट बॉलर बना। उसके बाद फिर मुश्ताक अली खेला। फिर मैं आरसीबी के ट्रायल्स पे गया तो पहले 2-3 बॉल मैंने बहुत अच्छे डाले थे। फिर डीके सर वॉक करके आए मेरे पास कि अच्छा डाल रहा है, अब ये बॉल डाल के दिखाओ, अब ऐसा करो। तो उन्होंने मुझसे टोटल 12 बॉल ही डलवाई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं वनडे खेल के आ रहा हूँ। तो एज ए प्लेयर मुझे ये फील हुआ कि उन्हें एक प्लेयर की रिस्पेक्ट है कि ये इतनी मेहनत करके आया, तो मैं उससे इतना ही काम कराऊंगा। और मुझे एक चीज़ और इम्प्रेसिव लगी कि उन्होंने 2 दिन में मुझे सिर्फ 6 ओवर डलवाए और उन्होंने दिमाग से उन्होंने मुझे सारी जगह बॉलिंग करवा ली। उन्होंने नया बॉल भी डलवा लिया, 5th ओवर भी डलवा लिया। फिर उन्होंने देखा कि मैं 10वां ओवर कैसे डाल सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे 14th ओवर भी फिकवा लिया, फिर उन्होंने 18th और 20 ओवर भी फिकवा लिया। तो वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि एक बड़े लेवल के प्लेयर कैसे सोचते हैं। आरसीबी के जब इसने ट्रायल दिया था तो इसका कॉल आया वहां से उस चीज को लेके कि जो है भैया ट्रायल ऐसा दिया और जो हमने डिस्कस करा था बिल्कुल सेम वैसा बॉल चला और सब इम्प्रेस थे। तो उस दिन फील आ गया था कि हाँ अब इसे नहीं रोक सकता भाई। फिर हम पुणे में थे तो मैं शुभम शर्मा भैया के साथ बैठ के ऑक्शन देख रहा था और वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो उन्होंने बोला कि मंगेश टेंशन नहीं ले, और फिर वो मेरे को काम करने के लिए वो रजत भैया के रूम में गए। तो फिर उन्होंने रूम में आके बताया कि आरसीबी तेरे लिए जा रही है। उन्होंने मुझे ऐसा हिंट दे दिया और रजत भी कह रहा है। फ्रेंचाइजियों के पास पैसे भी कम थे। फिर जब नाम आया मेरा ऑक्शन पे तो हार्ट बीट काफ़ी हाई थी। तो जैसे ही फर्स्ट बीट आरसीबी की तरफ से आई, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही ऑक्शन खत्म हुआ सबसे पहला फोन इसका था, तो बड़ी खुशी हुई। मैं बता नहीं सकता, मैं इससे बात करने में मेरे को तुतलाहट हो रही थी। जैसे होता ना एक खुशी में एक अंदर से बड़ा वो होना। फिर मैं जब क्लब में वापस आया और मैं सिर्फ ये मोमेंट मन में ले रहा था कि कब मिलूँ और सर के पैर छूऊं और उन्हें थैंक यू बोलूं मेरे पे इतना ट्रस्ट करने के लिए और इतना सारा इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे अभी भी याद है, मैंने वो एक हफ्ते में पापा से सिर्फ 2 दिन बात की थी। तो मैंने पापा से मजाक भी किया था, अब आपके पास टाइम नहीं है क्या मुझसे बात करने के लिए। घर आने के बाद तो पूरा एकदम से समझ लीजिए कि वो नागपुर से ही चालू हो गया उसका।
खुशी से पागल हो गया। मोमेंट होता है जिसमें हर कोई फील करता है कि पापा को हक करना बहुत वैसा मोमेंट होता है हम सब के लिए, काफ़ी इंट्रोवर्ट फीलिंग होती है। फाइनली मैंने वो किया। मम्मी बहुत खुश थी, मम्मी ने गले लगा लिया और उनके चेहरे पे दिख रहा था, उनकी आंखें नम थी कि एक जो सपना बेटे ने देखा वो पूरा हुआ। सिस्टर्स काफ़ी खुश थी। पापा जब मुझे क्रिकेट खिलाया तो पापा को लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको गधा कहने लगे कि ये तो गधा है, खुद तो कुछ किया नहीं, अपने बेटे को भी क्रिकेट में डाल दिया है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। उस चीज़ के लिए मैं इमोशनल था। वो चीज़ मुझे फील हुई कि अब हाँ पापा घर से सबके बीच में चल सकते हैं। जो मेन ड्रीम है वो इंडिया के ब्लू जर्सी में आना है और इंडिया के लिए टेस्ट खेलना है। मैं अपने फ्रेंड से भी बात करता था तो मैं उनसे कहता था कि यार मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस जब मैं सोल्ड हूँ या जब मैं इंडिया के लिए खेलूँ तो मेरा एक पोस्टर मेरे गांव में लगना चाहिए, बस सिर्फ एक। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ ये लाइफ। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं हॉस्टल ही आता हूँ और आगे भी मैं हॉस्टल में ही अपने दोस्तों के साथ रहने का सोच रहा हूँ।